कि जब इस्लाम एक बार फिर दुनिया पे छाएगा तो यरूशलेम से या बैतुल मुक़द्दस से 2 फौजें निकलेंगी। एक का यूरोप की तरफ रुख होगा और एक का हिंदुस्तान की तरफ। तो वो यूरोप वाले जो जाके वहाँ मारपीट करके कत्लेआम करा के सारे ईसाइयों जब ख़त्म कर देंगे, तब ये जो हमारी हिंदुस्तान की तरफ बी टीम जाएगी, जब ये इनका काम होगा सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ना और सारे हिंदुओं को मुसलमान करना। जब ये मुकम्मल हो जाएगा काम और हिंदुस्तान में कोई हिंदू नहीं रहेगा, तब रोज़े क़यामत की बारी आएगी। गुप्ता डायनेस्टी का जो एंड है वो है 4th-5th सेंचुरी में है। इस्लाम की शुरुआत है 6th सेंचुरी से। The prophet is born, or 7th century, formally it is there. इस दौरान प्रॉफिट की अपनी हदीस है कि मैं अरब से हूं लेकिन मुझ में अरब नहीं है, मैं हिंद से हूं लेकिन हाँ, इसी टाइप की हदीस है। फिर उनकी वर्ड्स हैं कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है, खुशबू आती है, और नजद ये जो अरेबिया है उस पे कहा कि आई गेट इल फीलिंग, यहाँ से गर्म हवा आती है। हमने कहा यार ये मजा नहीं आ रहा, चेंज करो उठा के। बोले चेंज हुआ ही नहीं, आज तक साहब चेंज नहीं हुआ। मैं आप किसी से कहिए कि ये पहला इकरा कहाँ गया तो चेंज किसने किया ये तो बता दो ना। और अगर ये चेंज हुआ तो और बताइए क्या क्या चेंज हुआ, और फिर ये कह रहा कि चेंज नहीं हुआ। ऐसे क्या हालात बने कि महज 18 साल की उम्र में चंद दिन उनको गए हुए नहीं हुए थे, उनकी बेटी को इस बेरहमी से मार डाला और उनके बच्चे भी साथ में, उन 2 लोग एक साथ गए। देखिए उनको चाहिए था, देखिए कितना बड़ा झूठ हमारे साथ कि अब वो जो पहले खलीफा थे अबू बकर, उन्होंने कहा कि प्रॉफिट ने मुझसे कहा है कि मेरी जो वो है प्रॉपर्टी वो मेरी बीवियों को मिलनी चाहिए, मेरी बेटियों को नहीं। तो फदक के जो बाग थे वो बीबी फातिमा से लेके, क्योंकि आयशा अबू बकर की बेटी थी, उनके हवाले कर दिया गया। और अली और फातिमा दे वर विदाउट अ सस्टेनेंस टू लिव ऑन एनीथिंग, भटकते रहे। जी, उनको कोई इमाम अली को कोई मजदूरी भी नहीं देता था, हालात ऐसे बन गए थे। आपको एंड में तो कत्ल कर दिया ना। एंड में जी, मैं तो कहती हूँ उनके जब ये हालात बने, फदक जब बीबी फातिमा मांगने के लिए गई थी अपना हक, उस वक्त हालात ये थे कि मौला अली को कोई मजदूरी तक नहीं देता था उस जगह पे। मैं अब लोग कहेंगे शिया हूं, मैं शिया नहीं, बाय द वे मैं सुन्नी अहले हदीस है हमारी फैमिली, उसको छोड़े। लेकिन ये तो सारा डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है बहस की। ये सब उसी वक्त का लिखा है। 18 घंटे प्रॉफिट मोहम्मद की बॉडी जून की मई की गर्मी के अंदर मदीना में अंदर बंद पड़ी, जो बाहर झगड़ा हुआ, जो जाके वो जो मदीना के लोग थे जो मेजॉरिटी मुसलमान थे, उन्होंने अपना जब जिसने पनाह दी थी प्रॉफिट को मदीना में, उन्होंने उनको चुना के ये तो अबू बकर एंड उमर वेंट देयर एंड टुक आउट हिज स्वॉर्ड। कौन खड़ा? 18 घंटे ये गड़बड़ चलती रही। 100 साल तक जो प्रॉफिट की फैमिली है उनको जुम्मे की नमाज में गाली दी जाती थी, आले मोहम्मद को। ये उमय्यद डायनेस्टी आपकी है। दमिश्क में बैठे हुए एक खलीफा मक्का मदीना नहीं गया। उधर देखिए, बहुत कम मुसलमानों को पता है कि ना सिर्फ उमय्यदों ने मक्का मदीना छोड़ दिया, उन्होंने नमाज के अंदर, जुम्मे की नमाज में, खुतबे में प्रॉफिट की फैमिली को गाली दी जाती थी। इट वॉज पार्ट ऑफ द रिचुअल कि आप लानत भेजें। ये तो मदीना के अंदर जन्नतुल बकी पे बुलडोजर करके लेवल कर दिया। तो एक मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आपकी अपनी हरकत है, वहां कोई किसी ने हिंदू ने
आके बीबी फातिमा की कब्र की इंसल्ट की, किसी यहूदी ने की, खुद ही कर रहे हैं। यमन में कितने लोग मर गए हैं, सीरिया में मर गए हैं, किसी कोई वहां यहूदी या हिंदू आके मारता है? अफगानिस्तान में कोई हिंदू बैठे हुए हैं, आरएसएस बैठी हुई है। आपकी पहली खिलाफत जो डायनेस्टी बनी दमिश्क में, वो तो उन लोगों ने बनाई जो पैगंबर के दुश्मन थे ना। ये मुआविया जो पूरा उमय्यद डायनेस्टी, जिसका 150 साल बाद ऐसा कत्लेआम हुआ कि एक उमय्यद नहीं बचा सिवाय इसके जो स्पेन भाग गया, क्योंकि उसकी बीवी बर्बर थी। आपने जब प्रॉफिट मोहम्मद की हर चीज को, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा और आप अपने उस्तादों या मौलवियों से पूछ लीजिए कि कुरान का पहली आयत जो है वो है रीड, इन द रीड कमांड है, पढ़ो, पढ़ो उसके नाम पे पैदा किया। दैट इज द फर्स्ट ऑफ रेवलेशन। आपको पता है कुरान में वो कहां मिलती है? सूरा 96। आप किससे पूछेंगे 96 पे किसने पहुंचाया उसको? ये इतनी प्रोफाउंड बात है कि पहला वर्ड कुरान में है रीड। और सबसे ज्यादा अनपढ़ दुनिया में लोग कौन है? मुसलमान। कभी 72 हूर, कभी जन्नत का ग्राफिक्स प्रेजेंट करना, कभी मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि एक जो सुसाइड बॉम्बर था उसने वो पकड़ा गया था और वो शायद वो खुद वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर पाया था। तो जब पुलिस ने उसको चेक किया तो उसने अपने लोअर एब्डोमेन पे बॉम्ब वगैरह बांधा हुआ था और अब उसका जो जेनिटल था उस पे उसने कोई कुछ लोहे का कोई जी मेटालिक कोई कवर या कुछ तो पहना हुआ था। तो पुलिस ने पूछा कि ये सब क्या है, क्यों किया? तो उन्होंने बोला कि जब मैं मर जाऊंगा और 72 हूरों के पास जाऊंगा तो मैं सो आई कैन एंजॉय सेक्स विद 72 वर्जिन्स। तो ये सारी चीजें क्यों की जाती है जबकि रैशनैलिटी को बिल्कुल जगह नहीं दी जाती है। हम चाहे पाकिस्तान की बात करें या और भी हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशन इंडिया पाकिस्तान का मुसलमान अपने आप को सब कॉन्टिनेंट का नहीं मानता। आप किसी लाहौर के शहरी से कहिए कि आप अरब हैं या हिंदुस्तानी हैं, वो छूटते ही कहेगा अरब। अरब से पूछिए तो कहता है ये घटिया पाकिस्तानी कहां से अरब हो गया, वो थूक देता है हम पे। ये वाहिद लोग हैं जिनसे जो लोग नफरत जितना करें ये उतना उसके तले चाटते हैं। जो इस औरंगजेब को गाली देगा वो तो सच्चा हिंदुस्तानी हो सकता है। जो उसके लिए अपने बच्चे का नाम रखता है औरंगजेब, वो तो हिंदुस्तान का दोस्त हो ही नहीं सकता। औरंगजेब से बुरा तो इंडिया के लिए या बर्बरियत के लिहाज से आप सोचिए कि वो दाऊदी बोरा जो यहाँ कितने पुरानी मुस्लिम कम्युनिटी, उनके सैयदना को, क्योंकि वो फिक्स कैलेंडर में बिलीव करते हैं, he force fed him till he died out of eating forced food, क्योंकि वो उनका कैलेंडर फिक्स्ड है। दे डोंट चांद जाके नहीं देखते, उनको अगले 500 साल 1000 साल का कैलेंडर फिक्स्ड है। वो ईद के दिन आते हैं, ईद मना लेते हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि ईद आपने मना ली बगैर शहंशाह औरंगजेब का? He murdered him by force feeding him। वो हमारा हीरो है ना। बिल्कुल। उनको औलिया मानते हैं बहुत सारे मुसलमान और ये बात सच है। क्या कर उन्होंने सिखों को, गुरुओं को क्या किया? बिल्कुल। तो हमें यही नहीं पता कि हमारा हीरो कौन है और हमारा विलेन कौन है। आप हिंदुस्तान के अलावा जैदी आपका नाम है, ये मोस्ट प्रोबेबली एशिया, आपको कहीं पनाह नहीं मिलती। बिल्कुल। शिया मुसलमान को सिर्फ पनाह मिली है भारत हिंदुस्तान में। बिल्कुल, ये सच्चाई है। कहीं नहीं। आप ईरान में, पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में क्या हाल है शियों का। मैं हमारे दोस्त खुदा की कसम जिनके जैदी नकवी ऐसे नाम है, उन्होंने लास्ट नेम हटा दिए अपने। जी बिल्कुल, ये मैंने भी नोटिस किया है।
जाफरी जाफर हो गए, काज़मी अपना हाँ काज़िम हाँ, कर देते हैं, इस तरीके से बहुत बदलाव आया, मैं क्योंकि तो जिस कहता तरह हूँ से। उन्हें और बनाओ पाकिस्तान। बड़ी मुसीबतें थी ना तुम्हें लखनऊ में, वहां से आए थे जी। सारे हुँ। शिया एक्टिव थे मुस्लिम लीग में, मोहम्मद अली जिन्ना से लेके सब कुछ, हाथ में लोटा मुंह में पान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। कमाल ले के। लिया पाकिस्तान और भुगत लिया अंजाम। हाँ, नहीं नहीं, अभी अंजाम नहीं हुआ, अभी नहीं, जो है अंजाम सामने, होगा। अभी अंजाम है और आगे अंजाम होगा, और भी बाकी है, बहुत कुछ होना देखिए बाकी है, देखिए, जिससे लोगों लोगों को पे सबक आज मिलेगा। लोगों की माँ बहनें उठा के उनके बेटों को हेलीकॉप्टर से गिरा के सिंध और बलूचिस्तान में, आप फ्रंटियर वो पख्तूनिस्तान का एरिया देखिए, वहां पीटीएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। इतने झूठे लोग हैं कि इमरान खान अपने आप को पश्तून कहता है जलंधर का। इतने झूठे हैं कि वो अपने आप को पश्तून शो करके माचो बनते ना, अबे कहीं नहीं, जलंधर में 3 बहनें थी तेरे, एक जावेद बर्की, माजिद खान और इमरान खान। वो तो वैसे भी वो सारे हिंदुस्तानी आज भी हिंदुस्तानी सरनेम लगाते हैं और बोलते हैं कि हमारा भाई, ये तो पूरे पाकिस्तान की परेशानी है, कोई नई बात नहीं है, तो पूरा पाकिस्तानी ऐसी सोच रखता है। एक ही इलाज है कि सब बच्चियों को हिंदू लड़कों से शादी कर ले, ताकि ये चाचाओं को मौलवियों को हार्ट अटैक होकर खत्म हो जाए। इनको किसी ने कहा इनकी खोपड़ी खोलो ना, उसमें सिर्फ औरतें, और वो भी नंगी औरतें मिलेंगी। इनको सिवाय इसके और कोई इनके जहन में नहीं आता। इनका मतलब मजहब का ये है, इश्यूज ऑफ सेक्सुअलिटी। कितनी बड़ी होगी हूर, 300 फीट की होगी, 10 जोड़े होंगे, 10 जोड़ों के अंदर से नंगी नजर आ रही, अरे भाई जोड़े क्यों पहना दिए तुमने? दे आर टोटली obsessed with sexuality and they cannot see their own daughters। पर बेटे एक चीज एक्सेप्ट आप करें कि जी। आप उस जमीन पे रहते हैं जहां बुद्धा पैदा हुआ, जहां गुरु नानक पैदा हुआ, जहां राम की दास्तान है, जहां कुरुक्षेत्र है, जहां मोहनजोदारो है, जहां चेस इजाद हुआ, जहां नंबरिंग सिस्टम इजाद हुआ। अरे ज़ीरो। थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट करो जमीन की। हमसे कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि दोगलापना करें। इंडिया हार जाए तो पटाखे छोड़ें, इंडिया जीत जाए तो आप चुप करके घर बैठ जाते हैं। पब्लिक में आप कहते हैं क्या बात है साहब, हम हिंदुस्तानी हैं। घर पुरानी दिल्ली में जाके देख लीजिए कितने हिंदुस्तानी हैं। जिसने बिल जी। भरा है बिजली का वो हिंदुस्तानी है, जिसने नहीं भरा वो पाकिस्तानी है। एक मशहूर शेर भी है राहत इंदौरी का, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ऑल्दो मुझे ये शेर कम और शायरी कम और बदतमीज़ी थोड़ी ज़्यादा इसमें झलकती है। हालाँकि बहुत लोग एडमायर करते हैं राहत राहत इंदौरी को, पर इस बताइए, शायरी में कोई शायरी नफ़ासत से ज़्यादा बदतमीज़ी नज़र आती है। बदतमीजी ये मेरा। नहीं है ये आप जो आपको खाना खिला रहा है उसके प्याले में थूक रहे हैं आप। जी। आपको पता है कि जब ये यजीद के दौर के बाद पूरी दुनिया में अ, शिया मुसलमान पनाह कहीं नहीं ले सके सिवाय हिंदुस्तान के। बिल्कुल। फिर उन्होंने बैठ के बाजू काट दिया, बोले आज मोहम्मद अली जिन्ना के भी जाएंगे हम, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। बेड़ा गर्क कर दिया हमारी आइंदा नस्लों के लिए। हमारी सिविलाइजेशन देखिए कहाँ मोहनजोदारो, कहाँ सिंध, और कैसे मुसलमानों ने उन लोगों को सेलिब्रेट करना शुरू किया है जिन्होंने हमला किया हिंदुस्तान पे। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी अफ़सोस की और दुःख की बात यही है कि हम अपनी जो कोई भी देश होता है, हम किसी भी देश के मुसलमान से मिलते हैं, तो वो अपने देश के कल्चर को रिप्रेज़ेंट करता है और एक हमारे वाहिद एक हम जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं, वहाँ का मुसलमान है जो अरब को रिप्रेज़ेंट करता है। हालाँकि अरब उनको धेले के भाव नहीं पूछते या उनको मानते नहीं है कि वो थूकते हैं एग्ज़ैक्ट। इस पे। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊं। वो कोई सऊदी प्रिंसेस थी, जी। वो पढ़ के आई वहां से, मास्टर्स वास्टर्स करके आई यूएस से। तो मेरी जो चेसे के मिराज किताब है उसकी 3-4 वॉल्यूम उन्होंने हुँ। जा दिया। एक हमारे सऊदी दोस्त हैं, उनकी हुँ। बेगम को। तो उन्होंने कहा कि ये किसी इजिप्शियन ने लिखी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक।
उन्होंने कहा ये इजिप्शियन नहीं, ये पाकिस्तानी। तो वो मुझे बता रहे थे उनके हस्बैंड कि उसका चेहरा से उतर के पाकिस्तानी किताब लिखता है। इन देयर माइंड कि ये टैक्सी ड्राइवर कब से किताब लिखने लग गए। ये हमारे घर के चौकीदार और बावर्ची और ये सब ये वही इलाका है जहां हिंदी कहते थे। हर पढ़े लिखे आदमी को वो हिंदी या मोहंदस कहते थे, दक्तूर या इंजीनियर या डॉक्टर, इस तरह से वो हमने सत्यानाश